हाइड्रोकार्बन। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब सवाल उठता है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? तो कहता है कि अगर कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, अगर दो लगातार कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और अगर दो लगातार कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। मतलब अगला मैं इसका आइडेंटिफिकेशन लिखने जा रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन, तो इसका आइडेंटिफिकेशन यह है कि कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैं लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स। दो लगातार कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखता हूं, अगर तो सपोज C2H6 हम एग्जांपल लिख दिए। अब हमको ये पता लगाना है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो आप देखिएगा, दो कार्बन है तो दो कार्बन को इस तरीका से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लिए। उसके बाद जिस कार्बन में जितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है उतना हाइड्रोजन हम दे देंगे। तो मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं कि कार्बन ऑलवेज 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है तो अभी 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो इस तरीका से 3 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन इस तरीका से तीनों डायरेक्शन में अटैच हो जाएगा। इसमें भी सेम वही चीज, तीनों डायरेक्शन में 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। बच्चों यहां पर देखने का चीज ये है कि कार्बन एटम्स के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड बन रहा है और सिंगल बॉन्ड बनने के कारण से इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया जाए कि नेक्स्ट एग्जांपल में C4H10 लिया गया एग्जांपल। तो फिलहाल इसका फॉर्मूला देख करके नहीं कोई बतला सकता है कि यह सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता लगाने के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 4 कार्बन है तो चारों कार्बन को पहले इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए। उसके बाद जिस कार्बन में जितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है उतना हाइड्रोजन हम भर देते हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। जितना भी बॉन्ड बनाए हैं सभी बॉन्ड में हाइड्रोजन रहेगा। अब चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन कम या ज्यादा हो जा रहा है। तो चेक कर लेते हैं। इसमें है 3 हाइड्रोजन, इसमें है 2 हाइड्रोजन, 5 हो गया। इसमें है 2 हाइड्रोजन, 7 हो गया। और इसमें है 3 हाइड्रोजन, 7 और 3 10 हो गया। तो 10 हाइड्रोजन था यहाँ पर फॉर्मूला में दिया हुआ। स्ट्रक्चर में भी 10 ही हाइड्रोजन हुआ है। मतलब हमारे द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करने के कारण इसको भी हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई थिंक आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा और बोर्ड एक बार भर चुका है। तो सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं वो एक बार अच्छे से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगर किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन है
तो वो हैंडरेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जो मैं बतलाया हूं, अगर उसमें से किसी स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो अगर पूछने लायक बात लग रहा है, तो आप हैंडरेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो लगता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं इसको इरेज करके अगला टॉपिक की ओर चलता हूं, जिसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम इरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो हेडिंग मैंने यहां पर बना दिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जस्ट ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट का मतलब आप लोग दिमाग में सेट करो कि क्या इसका मतलब है। तो अनसैचुरेटेड कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, बात को समझिएगा, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें मोर हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जितना हाइड्रोजन एटम्स रहेगा, उससे और ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ा जा सकता है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मैं डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करता हूं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें मोर हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। तो डेफिनेशन कुछ इसका इस तरीका से लिख सकते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन्स in which more hydrogen atoms can be added are called unsaturated हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग इसका पहचान समझते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो जैसा कि मैं आपको सैचुरेटेड में पहचान बतलाया हूं कि कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर है, अगर कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। मींस इसका आइडेंटिफिकेशन में हम लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन में लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल पर बात करते हैं। मान लिया जाए कि हम एक एग्जाम्पल ले लिए हैं C2H4। तो फॉर्मूला को देख के पता कभी नहीं चलेगा कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूं, ये C2H4, ये फॉर्मूला को देख करके कभी पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पता लगाने के लिए ये जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। दो कार्बन एटम्स के बीच में आप डबल बॉन्ड दे दीजिए। तो डबल बॉन्ड हम यहाँ पर दे दिए। उसके बाद इस कार्बन में दो हाइड्रोजन का जरूरत है, तो दो हाइड्रोजन हम इस तरीका से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए।
इसमें भी 2 हाइड्रोजन का जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन हम कनेक्ट कर दिए। आप देख सकते हो कि कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा ये, है ना। अब सवाल यहां पर उठता है कि इसमें अगर मोर हाइड्रोजन एटम को जोड़ सकते हैं तो वो हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा और कहां पर जुड़ेगा। तो बात को समझिएगा, कैसे जुड़ेगा और कहां पर जुड़ेगा। में से एक बॉन्ड को अगर किया जाए, एक बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर दें तो क्या ये दोनों कार्बन अलग अलग हो जाएगा या अभी भी कनेक्टेड रहेगा। अभी भी कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों बॉन्ड को नहीं तोड़े हैं, सिर्फ एक बॉन्ड को ब्रेक किए हैं। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने से होगा क्या कि दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा। वैकेंट मतलब होता है खाली। जैसे ही डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों कार्बन एटम्स का एक एक बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा, और उसी वैकेंट बॉन्ड में हम लोग हाइड्रोजन को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का देखो ये मतलब है, ये कार्बन और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट बचेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में से तो एक बॉन्ड ब्रेक कर ही गया है। यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी पहले से हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी पहले से हाइड्रोजन था, और यहाँ पर भी पहले से हाइड्रोजन था। जैसे ही वह बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन का भी ये वाला एक बॉन्ड खाली हो गया, और इस कार्बन का भी ये वाला एक बॉन्ड खाली हो गया, और इसी खाली जगह में हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है। तो आई थिंक आप सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया होगा कि अगर अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग सैचुरेटेड